आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स एशिया कप एक बार फिर लौट आया है एट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इट प्रॉमिसेस टू बी अ वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट। इस 16 दिन के टूर्नामेंट में 13 मैचेस होने हैं बिटवीन 6 वेरी competitive टीम्स एट 2 venues, दुबई एंड शारजाह, टू लिफ्ट द प्रेस्टिजियस एशिया कप 2022। करंट एशिया कप चैंपियन टीम इंडिया एक बार फिर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, स्पेशली कंसिडरिंग देयर रीसेंट परफॉर्मेंसेस, एंड दे आर सर्टेनली starting as favorites to win the Asia Cup once again. लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंडिया को ज़रूर डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अगर आज सही आंसर नहीं दिए गए इट कैन रियली हर्ट इंडिया इन द लॉन्ग रन। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही वो सवाल, एंड अगर आपके पास हो जवाब then do write it down. So let's get started. Despite performing well, selectors ने शिखर धवन को T20I फॉर्मेट से निकाल दिया है। राइट और रॉन्ग? शिखर धवन ने अपना लास्ट T20I जुलाई में खेला था, जहां उन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया था, बट उसके बाद सिर्फ उनको ODI में खेलने का मौका दिया जा रहा है। T20I से उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। हाँ, ये ज़रूरी है दैट इंडिया शुड लुक फॉरवर्ड, इंडिया शुड फोकस ऑन यंगस्टर्स, बट अगर कोई सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंडिया के लिए मौका क्यों नहीं देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि अब उसकी एज 35-34 हो चुकी है। शिखर धवन का स्टार्टिंग में कंसर्न ये था कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, बट IPL 22 में उन्होंने 122 के स्ट्राइक रेट से 460 रन स्कोर किए हैं। नॉट जस्ट इट, इस साल 12 ODIs उन्होंने खेजे हैं और उन्होंने 50 की एवरेज से 502 रन स्कोर किए हैं। ही इज़ सर्टनली द मैन इन फॉर्म, एंड उनको ना लेना फॉर अ बिग इवेंट डजंट साउंड राइट फॉर मी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो शिखर धवन टीम को देते हैं वो ये कि ही ब्रिंग्स नॉट जस्ट द स्टेबिलिटी बट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन एट द टॉप ऑर्डर, जो फ़िलहाल इंडिया के पास नहीं है। In my opinion, not choosing Shikhar Dhawan is extremely wrong. As a player, if वो perform अच्छा कर रहे हैं, he should be considered. Number 2, last year T20I World Cup में पाकिस्तान के हार के बाद टीम इंडिया की बैटिंग अप्रोच completely बदल चुकी है। It's all out aggressive. From day ball one, India is expected to hit the ball out of the ground. बट क्या ये अप्रोच सही है? इज़ इट रिस्की? क्या रिस्क है इस अप्रोच में? नंबर 1, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच। आई थिंक इससे इंडिया विल मोर ऑफन विल स्कोर वेल, एंड इट इज़ ग्रेट द वे बोथ रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ वॉन्ट्स टू टेक टीम फॉरवर्ड। एक ही रिस्क है इस अप्रोच में, वो ये कि जिस तरह से सारे प्लेयर्स खेलते हैं, हर प्लेयर मारना चाहता है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्कोर रन इन T20I फ्रॉम बॉल 1। जब विकेट्स गिरती चली जाती हैं तो उस समय कोई रोकता नहीं है, कोई रुकता नहीं है, एंड देन देयर हैव बीन ओकेजन्स वेयर टीम इंडिया हैव जस्ट बंडल्ड आउट वेरी चीप, जैसे कि थोड़े ही दिनों पहले T20I वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में, जहाँ पे 138 पे सारी टीम ऑल आउट हो गई, एंड दैट्स अ बिग रिस्क। कोई तो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो मैच्योरिटी से अपने बैटिंग को बदल सके, बिकॉज देयर विल बी ओकेजन्स जहाँ पर ऐसा ज़रूर होगा कि प्लेयर्स बहुत जल्दी विकेट खोने लगेंगे। ऐसी अप्रोच का यही एक रिस्क होता है, और अगर ऐसा हुआ किसी बड़े इवेंट के क्वार्टर, सेमीज़ या फाइनल में, ऑल द एफर्ट दैट द एंटायर टीम हैज़ डन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द इवेंट, सब फेल हो जाएगा। और इसलिए टीम इंडिया नीड्स टू लुक इनटू इट, क्योंकि इट इज़ a very big risk in my opinion, and that's something I expect them to work on. सेलेक्टर्स ने, राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने विश्वास दिखाया है विराट कोहली पर, और उनको टीम इंडिया में वापस लाया गया है फॉर एशिया कप। बट सवाल ये है कि what if वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? what if once again उनकी फॉर्म वापस नहीं आती है? कैन दे कंटिन्यू विद विराट कोहली और एक्स हिम? विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर रह चुके हैं, टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से
उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। इनफैक्ट अब बात याद तक आ गई है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स एंड एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कह दिया है दैट ही शुड नॉट बी प्लेइंग इन द टीम एनी मोर, एंड राइटली सो, क्योंकि टीम इंडिया के पास कुछ बहुत अच्छे इन फॉर्म एग्रेसिव प्लेयर्स हैं जो टीम इंडिया को जिता सकते हैं, लाइक शुभमन गिल, दीपक हुडा, एंड इसलिए ही नीड्स टू परफॉर्म वेल, नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर टीम इंडिया, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उनको, क्योंकि उनके पास ऐसी स्किल सेट है जो टीम इंडिया को जिता सकता है। बट क्या वो ऐसा कर पाएंगे? हैव अ लुक एट हिज 2022 परफॉर्मेंस। अब तक 4 T20Is खेले हैं, सिर्फ 81 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 20। 8 ODIs खेले हैं, 175 रन्स, एवरेज ऑफ ओनली 21। IPL में 16 मैचेस खेले, 341 रन्स, एवरेज ओनली 22। सो अ वेरी पुअर ईयर कंटिन्यूज। बट अब वो ब्रेक ले चुके हैं एंड होपफुली अब वो वापस आकर वो करेंगे दैट वी हैव विटनेस्ड ऑल आवर लाइफ, एंड होपफुली द गोल्डन विराट कोहली विल कम वंस अगेन। बट सवाल अभी भी वही है, क्या होगा अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? तब क्या? कैन सेलेक्टर्स रोहित एंड राहुल विल कंटिन्यू टू सपोर्ट? मुझे लगता है विराट डिजर्व्स ऑल द सपोर्ट। आई थिंक ही हैज़ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, एंड इसके बाद भी 2 टूर्नामेंट सीरीज़ रह जाएंगी, वो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जो इंडिया में खेली जाएंगी, एंड आई थिंक विराट विल एंड शुड कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया टू टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने टीम इंडिया रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास है आपकी ओपिनियन, आपके जवाब, प्लीज़ राइट इट डाउन एंड आई वुड लव टू हियर इट। आप मेरे साथ बने रहे, अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। ध्यान रखिए अपना। खुदा हाफिज़।